कंफ्यूज हो कि ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं है। अब रिश्ते में आ गए हो, अब आपको लगता है कि आपको लॉयल रहना चाहिए, इस इंसान के साथ रहना चाहिए, पर आप खुश नहीं हो। हंसी से ज़्यादा आंसू हैं, खुशी से ज़्यादा परेशानी एंड प्यार से ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो आज मैं आपको बताऊंगी 5 साइंस। अगर ये 5 चीज़ें आपको इस इंसान में दिख रही हैं ना, तो ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दो एंड आगे बढ़ो। आई नो कि जब हम किसी के साथ रिश्ते में जाते हैं, हम इसी सोच के साथ जाते हैं कि हमें पूरी ज़िंदगी इसके साथ बितानी है, बट कभी कभी आगे जाके हमें पता चलता है कि ये इंसान हमारे लिए सही नहीं है एंड अलग अलग रास्ते चुनने पड़ते हैं। इट डजंट मीन कि वो बुरा इंसान है, आप बुरे इंसान हो। इट जस्ट मीन्स कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। ऑफ कोर्स, कोई भी फैसला लेने से पहले आप उस इंसान से बात करो, उसे मौका दो बदलने का। उसे बताओ कि ये परेशानियां हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आप करोगे तो ये रिश्ता आगे चल सकता है। गिव देम अ चांस, मौके दो। ये नहीं कि रातों रात आप वहाँ से निकल जाओ, खिसक लो। वो सिर्फ तब करना है अगर वो इंसान आपको अब्यूज़ कर रहा है। किसी भी तरह का अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है, फिजिकल अब्यूज़ है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, किसी भी तरह का अब्यूज़ है, तो रातों रात निकल जाओ वहाँ से। पर अगर अब्यूज़ नहीं है, तो ये कुछ साइंस हैं जिससे मैं आपको कहूँगी कि ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। यू शुड गेट आउट। बात करो, और अगर नहीं चीज़ें बदलती हैं देन गेट आउट। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ये बातें भी सुनो। सिर्फ ये मत सोचो कि अच्छी बातें क्या हैं, कभी कभी हमें नेगेटिव बातें भी सुननी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि आई वांट कि आपके रिश्ते बेस्ट हों। आई वांट कि आप खुश रहो पूरी ज़िंदगी। एंड हाँ, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लो, क्योंकि आगे के वीडियोस भी आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप रिश्ते में हो, रिश्ते में जाने की सोच रहे हो, रिश्ते से निकल रहे हो, या आगे कभी रिश्ते में जाओगे, तो पहला साइन कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, ये आपकी सोच और बातों की इज्जत नहीं करता है। ये कभी भी आपका ओपिनियन नहीं पूछता है, और पूछता भी है तो ध्यान नहीं देता है कि आप क्या बोल रहे हो। और अगर आप कुछ बोलते भी हो तो वो आपको ऐसे महसूस कराता है कि आप पागल हो, आपका दिमाग ही नहीं है। वो इंसान आपकी सोच की, आपके ओपिनियंस की इज्जत नहीं करता है। अगर वो आपकी सोच की इज्जत नहीं करता है तो वो आपकी इज्जत नहीं करता है। एंड ऐसे इंसान के साथ आप जिंदगी भर नहीं रह पाओगे, बिकॉज शादी, कमिटमेंट एक पार्टनरशिप है एंड पार्टनर्स में दोनों मिल के फैसले लेते हैं। ये नहीं है कि एक अपने फैसले दूसरे पे थोपता रहता है और दूसरा वो फैसले मानता रहता है और अपना दिमाग कभी यूज ही नहीं करता है, अपनी मर्जी का कभी कुछ कर ही नहीं सकता है। पार्टनरशिप इक्वल्स में होती है ना। अगर वो आपको अपना इक्वल नहीं मानते हैं, अगर वो आपकी सोच को, आपकी डिसीजंस को नहीं मानते हैं, इज्जत नहीं करते हैं उनकी, तो फिर फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बार आप ही की चलेगी एंड हर बार आप सही हो गए, नहीं। बट एक तरीका होता है, एक कॉम्प्रोमाइज़ का तरीका होता है कि दोनों की सोच मिलाकर आप एक रिजल्ट पे पहुंचो। और एक और तरीका होता है कि अगर वो आपके साथ अग्री नहीं भी करते हैं, बट आपको पागल तो नहीं फील कराते ना, आपको पुट डाउन तो नहीं करते हैं ना। तरीका होता है किस तरह से वो आपको बात कर रहे हैं, किस तरह से वो आपके ओपिनियंस और सोच को सुनते हैं और रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर वो आपकी हर बात नहीं मानते हैं देन देयर आउट। नो, मैं ये कह रही हूँ कि इज्जत करें आपकी बातों की, इज्जत करें आपकी सोच की। अगर वो इतना भी नहीं कर सकते हैं, यस, देन दैट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग कि ये रिश्ता सही नहीं है। दूसरी चीज़, वो सारे इंपॉर्टेंट डेट्स, सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स भूल जाते हैं। आई नो कभी कभी डेट्स, इवेंट्स याद नहीं रहते हैं, बट अगर कोई चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है ना, कोई इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो आप ये चीज़ें याद रखते हो। आई एम श्योर उनको और चीज़ें तो याद रहती हैं ना। अगर बस उनको आपकी ये बातें याद नहीं रहती हैं, तो दैट्स अ साइन कि आप उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो, आप उनके लिए इतना मायने नहीं रखते हो। एंड दैट्स नॉट गुड। यू नीड समबडी जिसके लिए, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, वो इम्पोर्टेंट रहें। बिकॉज यू वांट समबडी जो आपको सपोर्ट करता है उन चीज़ों में, जो आपकी कदर करता है, जिसके लिए आपकी खुशी, आपके गम भी मायने रखते हैं। एंड अगर ये इंसान कभी भी कोई भी डेट याद नहीं रखता है जो आपके साथ रिलेटेड है, तो देन ये इंसान सच में आपकी उतनी कदर नहीं करता है जितना करना चाहिए उस इंसान को जिसके साथ आप रिश्ता बना रहे हो। यू नो, काइंड ऑफ लाइक बर्थडे वाले दिन आप किसके फ़ोन का वेट करते हो? किसको चाहते हो कि वो सबसे पहले आपको कॉल करे? अगर वो इंसान
नहीं कॉल करता है आपको, नहीं आपका बर्थडे तक याद रखता, बिग साइन कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। वो इंसान आपकी इतनी वैल्यू ही नहीं करता है। अगर वो वैल्यू नहीं करता है देन देयर इज़ नथिंग देयर, कुछ है ही नहीं। तीसरी चीज़, वो कभी भी ना अपनी गलतियों के लिए ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं। वो बल्कि हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम करते हैं, हर चीज़ में आप ही का कसूर निकालते हैं या किसी और का निकालते हैं, पर खुद का कसूर कभी नहीं होता है। यू नीड समबडी जो इतना मैच्योर है, जो मानता है जब वो गलत है। बिकॉज़ अगर वो मानेंगे ही नहीं ना कि वो गलत हैं, तो वो सुधरेंगे कैसे? वो अपना बिहेवियर बदलेंगे कैसे? फिर तो वो यही चीज़ बार-बार दोहराएँगे, बार-बार रिपीट करेंगे एंड आप बार-बार हर्ट होते रहोगे। यू वांट समबडी जो ज़िम्मेदारी लेता है, इतना मैच्योर है कि वो मानता है कि मैं गलत था, आई एम सॉरी। वो अपने आप को बदलने की कोशिश करता है उन गलतियों के लिए एंड उसको आपकी फीलिंग्स की इतनी कदर है कि अगर उसने आपको हर्ट किया है, उसने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो वो इतनी कदर करता है कि वो मनाता है। वो लोग जो होते हैं जो कभी मनाते नहीं हैं, वो मैं तो किसी को नहीं मना सकता। दैट मीन्स क्या वो इंसान आपसे इतना प्यार ही नहीं करता बिकॉज़ गारंटीड जिस इंसान से वो सच में प्यार करता है, जिसकी वो सच में कदर करता है, जिसको वो खोना नहीं चाहता है, उसको वो मनाएगा, मनाएगा। अगर वो आपको नहीं मनाता है, हर बार आप ही को मनाना पड़ता है, हर बार आप ही को ब्लेम लेना पड़ता है हर चीज़ के लिए, हर बार आप ही को सॉरी बोलना पड़ता है, देन ये इंसान आपके लिए सही नहीं है बिकॉज़ इस इंसान के साथ आप खुश नहीं रह सकते हो। नेक्स्ट साइन, अगर ये इंसान कहीं-कहीं दिन आपसे बात किए बिना रह सकता है, कंफर्टेबली, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। बिकॉज़ आप खुद का सोचो, आप रह पाते हो? आप रह पाते हो? नहीं ना, आपको तो दिन में कई बार उनसे बात करने का मन करता है। अगर उनका मन ही नहीं करता है ना आपसे बात करने का, तो वो आपको वो इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे हैं। उनकी लाइफ़ में आपकी वो वैल्यू है ही नहीं, जो होनी चाहिए। बिकॉज़ जो हमारी ज़िंदगी में ख़ास होते हैं ना, हम नहीं रह पाते हैं उनसे बात किए बिना। हम चाहते हैं जो हमारी लाइफ़ में अच्छा होता है, बुरा होता है, हम उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो इनफैक्ट वो फर्स्ट पर्सन होता है जिसके साथ हम सब कुछ शेयर करना चाहते हैं। एंड डेली कुछ ना कुछ तो लाइफ़ में होता ही है ना। तो अगर ये इंसान आपसे अपनी बातें शेयर करने के लिए उतावला नहीं रहता है, अगर ये इंसान आपसे बात नहीं करता है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका होना, ना होना उसके लिए मायने नहीं रखता है, देन ना होना ही बेटर है इस इंसान के साथ। बिकॉज़ वो इंसान के लिए आप इतने स्पेशल हो ही नहीं जितना आपने सोच रखा है, जितना आप चाहते हो। ठीक है, कभी-कभी मजबूरी के कारण डेली बात नहीं हो पाएगी। कभी-कभी कुछ रीज़न्स होंगे जो डेली बात नहीं हो पाएगी, बट कम से कम ये नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल हैं आपसे बात किए बिना, बिकॉज़ चांसेस हैं अगर वो आपसे बात किए बिना कंफर्टेबल है ना, वो किसी और से बात कर रहे हैं। वो किसी और से बात कर रहे हैं बिकॉज़ इंसान ऐसे होते हैं कि हमें किसी न किसी से तो बात करने की ज़रूरत होती है ना। किसी न किसी के साथ तो हम शेयर करते हैं ना। तो अगर वो आपके साथ नहीं कर रहे हैं तो वो किसी और के साथ कर रहे होंगे। इसलिए उनको आपकी कमी महसूस नहीं होती है। एंड फिफ्थ चीज़, ये इंसान आपके लिए सही नहीं है अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है। ठीक है, एक लेवल पॉसेसिवनेस का ठीक है, एक होता है, जब आप किसी के साथ रिश्ते में हो एक एक लेवल होता है पॉसेसिवनेस का, बट जब वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना, हर चीज़ में रोक-टोक, आप इससे बात मत करो, वहाँ ना जाओ, ये ना पहनो, वो ना करो। अगर हर चीज़ में रोक-टोक है ना, हर चीज़ में वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं, तो आप उस इंसान के साथ भी खुश नहीं रह पाओगे बिकॉज़ जब कोई ज़्यादा ही कंट्रोल कर रहा होता है ना, इसका मतलब वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं। ट्रस्ट के बिना तो रिश्ता रह ही नहीं सकता है ना, आप सबको पता है कि भरोसा तो बहुत ज़रूरी है रिश्ते के लिए। तो अगर वो आप पे भरोसा ही नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, वो कहेंगे कि आपके बारे में नहीं है ये, औरों के बारे में, मुझे पता है कि और लोग कैसे सोचते हैं। नहीं, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक तो जने होंगे जो वो कंफर्टेबल नहीं फ़ील करते हैं कि आप उनसे बात क्यों कर रहे हो। मेबी आपके एक्स के साथ मेबी कोई दूसरे जेंडर का कोई इंसान है। अगर 1-2 जने हैं जिसके साथ वो कंफर्टेबल नहीं है कि आप बात करते हो, तो अगर वो इंसान आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो यू हैव टू मेक अ डिसीजन समटाइम्स। पर अगर हर एक के साथ वो आपको मना करते हैं, हर एक में कोई नुक्स निकाल देते हैं वो, दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट राइट। आज़ादी होनी चाहिए इवन रिश्ते में। एक लेवल ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए हर रिश्ते में। अगर वो लेवल ऑफ ट्रस्ट नहीं है, तो आप इस रिश्ते में सफोकेटेड फ़ील करोगे। अभी में भी आपको अच्छा लगता है, क्यूट लगता है, पर आगे जाके आप सफोकेटेड फ़ील करोगे। ऐसे रिश्ते में मत रहो।
आप नहीं कंफर्टेबल फ़ील करोगे। बट जैसे मैंने शुरू में बोला था, कोई एक पॉइंट है ना, इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। आप उनसे बात करिए एंड कुछ चीज़ें आप भी गलत कर रहे होगे, आप दोनों मिल के कॉम्प्रोमाइज़ पे आइए। एंड ऑफ़ कोर्स मेरी हमेशा सोच ये है कि हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, बट कुछ रिश्ते उस लेवल तक आ जाते हैं जब आप नहीं बचा सकते हो। और इसमें जैसे मैंने कहा है, इट डज़न्ट मीन कि कोई गलत है, कोई बुरा है, बट इट जस्ट मीन्स कि आप दोनों का साथ नहीं लिखा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हाँ, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड बताना कि आपका क्या कंसर्न है, क्या हो रहा है, क्या साइंस आपको दिख रहे हैं। अगर मैं हेल्प कर सकती हूँ, आई विल डेफिनिटली ट्राई टू हेल्प। एंड ऑल्सो आप मुझे ये भी बताइए कि आगे किन टॉपिक्स पे मैं वीडियोज़ बनाऊँ। एंड अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना एंड अगले वीडियो तक मुस्कुराते रहना।